देखते हैं ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या सवाल कह रहा है चित्र के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा तथा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करो। ये आपको चित्र बना हुआ है, कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर और प्रत्येक शाखा में धारा। यहाँ दो सेल है, ये 3 जो वोल्ट का सेल है इससे धारा I1 निकल रही है और 1 वोल्ट का जो सेल है इससे धारा I2 निकल रही है। अब ए और बी के बीच धारा कितनी है I3। हमको ए व बी के बीच विभव ज्ञात करना है, तो विभव का फार्मूला होता है V बराबर IR। R यहाँ पे 4 दे रखा है और I कितना दिया है 3 है ये, तो R तो पता है 4, हमको I3 नहीं पता। तो पहले हम ए व बी के बीच धारा I3 निकाल लेंगे तो ए व बी के बीच विभव आ जाएगा और हमको I1 I2 I3 के भी मान ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं पहले I1 I2 I3 के मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं। तो इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो देखते हैं बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। पहले बिंदु ए पर किरचॉफ करंट ला KCL से क्या हो जाएगा। ए पर I1 प्लस I2 बराबर क्या I3। ये देखो बिंदु ए पर धारा I1 आ रही हो I2 और बाहर कितनी जा रही, बिंदु ए से बाहर I3, तो I1 प्लस I2 बराबर I3। अब देखते हैं एक पास लेते हैं ABDA में, ये वाला, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। लिखेंगे पास या बंद पास ABDA में, ABDA में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। हम चल रहे हैं ABDA की तरफ या ADBA की तरफ, किसी भी तरीके से किसी भी दिशा में चल सकते हैं। तो ABDA, तो A B के बीच विभवांतर, फिर B और D के बीच विभवांतर, फिर D और A के बीच विभवांतर बराबर क्या हो 0 होता है। ये होता है किरचॉफ के नियम की A व B के बीच विभवांतर निकालो, फिर B और D के बीच विभवांतर, फिर D और A के बीच विभवांतर बराबर क्या होगा 0 होगा। तो देखो तो निकालते हैं, तो A व B के बीच विभवांतर, तो I की जगह क्या है I3 और R की जगह क्या है 4 है। तो लिखेंगे I3 इंटू 4, I3 इंटू 4। अब धारा की दिशा में ऐसे आएंगे हम, इसमें I3 थी और इस सेल से धारा I2 निकली थी, I2 निकली है तो I2 ही माइनस सिरे से प्रवेश करेगी, तो इसमें I2 धारा है। तो B और D के भी विभवांतर निकालो, तो I की जगह I2, R की जगह 3, तो प्लस का लगा देंगे हम I2 इंटू 3। अब देखते हैं ये I2 धारा किस में प्रवेश कर रही, माइनस वाले टर्मिनल में। ये सेल का प्लस सिरा, ये माइनस, तो माइनस में अगर जा रही तो माइनस का भी वो ले लेंगे 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लग गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखो I3 बराबर क्या है तो I3 की जगह हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू में बाहर कितना है 4 प्लस 3I2 बराबर 1 को इधर ले जाएंगे 1, 4 का गुणा करा देते हैं तो आ जाएगा 4I1 प्लस 4I2 प्लस का 3I2 बराबर 1। तो 4I1 ये आ गया, 4 3 कितना हो जाएगा 7I2 बराबर 1, समीकरण 1। इसी प्रकार हम पास लेते हैं ABCA में, ABCA में पास ABCA में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। देखो इसमें भी हम क्या लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो A और B में लगाओ तो I कितना है I3 और R कितना है 4, तो आ जाएगा 4I3 प्लस, अब इसी दिशा में जा रहे हैं। अब इसमें धारा I1 थी, I1 अगर प्लस से निकली है तो I1 ही प्रवेश करेगी, तो इसमें भी I1 होगी। तो देखो ऐसे जा रहे हैं, ये धारा की दिशा में ही है तो 2I1 हो जाएगा, प्लस का 2I1। अब देखते हैं, अब ये I1 धारा किस में प्रवेश करेगी, इस सेल के माइनस वाले टर्मिनल में, तो माइनस वाले में प्रवेश करे तो माइनस का 3 वोल्टेज ले लेंगे,
माइनस का 3 बराबर 0। अब फिर I3 का मान रख देते हैं I1 प्लस I2, तो यहाँ हो जाएगा 4I1 प्लस I2, फिर प्लस का 2I1, ये बराबर 3 उधर चला जाएगा। ये 4 का गुणा करा देते हैं तो 4I1 प्लस 4I2 ये, और प्लस का 2I1 बराबर 3 है। तो 4I1 और 2I1 कितना हो जाएगा 6I1 प्लस 4I2 2I2, देखो 4I1 2I1 6 और प्लस 4I2 केवल बचा 4I2 बराबर कितना बचा 3। समीकरण डाल लेंगे 2, सॉरी ये समीकरण 1 था, इसको हम 2 ले लेंगे, इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे 3। अब 2 3 को हल करते हैं। देखो समीकरण 3 ये, समीकरण 2 ये, 4 क्या है 4I1 प्लस 7I2 बराबर 1, ये समीकरण 2 है। देखो I2 को बराबर कर लेते हैं या I1 को बराबर कर लेते हैं, कैसे बराबर करेंगे देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करा लें और इसमें हम 2 में 6 का गुणा करा लें, बराबर हो जाएगा 4 छंग 24I1 प्लस 4 चौको 16I2 बराबर 4 तिहाई 12, ये समीकरण 3 देखो बन गया। 6 चौका 24I1 प्लस 6 सत्ते 42I2 बराबर 6 करने 6, ये 2। अब घटाने में ले लेंगे माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ये, तो माइनस का 42 और माइनस का 16 है, तो माइनस 42 में 16 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो ये माइनस का बचेगा 36 बचेगा। ये 42 में 16 गया, अरे यार 42 16 12 में 6 गए 3 26, माइनस का 26 I2 ये बचा बराबर प्लस का 12 माइनस का 6, तो माइनस कितना बचे, प्लस का कितना बचेगा 6 बचेगा ये। तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 13 और 2 3 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/13। एक ये आपका आंसर हो जाएगा। ये I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/13। अब I2 का मान देखो, समीकरण हम 3 में रख देते हैं तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, ये 6I1 प्लस 4I2 देखो I2 की जगह क्या लिख देंगे -3/13 और बराबर क्या है 3 है। इसको हल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6I1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12/13 बराबर 3। इसको हम उधर ले जाएंगे तो 6I1 बराबर क्या आ जाएगा, 6I1 बराबर उधर चला जाएगा तो 3 प्लस 12/13 ये। तो अब देखो क्या है, अब इसको देखो हल करते हैं तो ये आ जाएगा 6I1 बराबर 13 थे 39 और 12 कितना हो गया 51/13। तो I1 बराबर कितना आ जाएगा 51/13 और ये गुणा में आज इधर 6, तो आ जाएगा 51/36 का 18, 6 करने 6 1 7। इससे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो I1 बराबर आ जाएगा 3 करने 3, 3 7 21 17 ऊपर हो गया, फिर 3 दूना 6 और 3 18 26 एम्पियर।
ये आ गया I1 का मान। अब I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से देखो इधर क्या है, I1 है, तो I1 की जगह 17/26, फिर प्लस I2 है, I2 को वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, 3/13 बराबर I3 है। देखो यहाँ 26 है, यहाँ 26 करने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 17 में 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा 11, तो 11/26 बराबर I3। ये I3 की वैल्यू आ गई। तो कह रहा था प्रत्येक शाखा में धारा, तो देखो I1 एक ये आंसर आ गया, I2 की वैल्यू एक ये आंसर आ गया, I3 ये आ गया, आपको प्रत्येक शाखा में धारा आ गई। अब सवाल क्या कह रहा था, A व D के बीच, B के बीच विभवांतर, तो लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर, तो VAB बराबर, फार्मूला क्या होता है IR, I है I3 और R आपका R है। देखो A व B के बीच धारा कितनी है I3 है और प्रतिरोध ये, तो I3 की वैल्यू कितनी निकाली गई 11/26 और R की वैल्यू कितनी है 4 है। ये 2 दूना 4 काटेंगे कितना आ जाएगा 13, 11 दूनी 22, तो 22 बटे क्या आ जाएगा 13। ये आ जाएगा विभवांतर A व B के बीच में, विभव वोल्ट है, ये आंसर आ जाएगा। या 13 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 कुछ आ जाएगा। तो ये है सवाल, A व B के बीच विभवांतर और प्रत्येक शाखा में क्या पूछ रहा था धारा, धारा आ गई। देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत आगबल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। एक बैटरी है, देखो एक बैटरी बनाते हैं ये, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है R है और विद्युत आगबल क्या है E है। ये बन गई बैटरी एक ये। अब ये बैटरी क्या कर रही, देखो एक बाहर प्रतिरोध R में धारा भेज रही, ये बैटरी इसके बाहर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये प्रतिरोध कितना है R, ये बैटरी इसमें धारा भेज रही है, आगे भेज रही है। R में अधिकतम शक्ति 6, R में जो अधिकतम शक्ति 6 है 9 वाट है, तथा इस दशा में परिपथ में धारा 3 एम्पियर है। परिपथ में धारा कितनी है 3 एम्पियर जा रही इसमें, और इसकी अधिकतम शक्ति कितनी है 9 वाट है। तो कह रहा है E व स्मॉल r के मान ज्ञात करो। ये E की वैल्यू पूछ रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। ये कह रहा था कि एक सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है, ये बैटरी जो है एक बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है, ये इसमें धारा भेज रही है। कितनी धारा भेज रही है 3 एम्पियर की, इसकी अधिकतम शक्ति कितनी है 9 वाट है, ये कह रहा है। तो कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो ये धारा भेज रहा है 3 एम्पियर और अधिकतम शक्ति कितनी है 9, अर्थात P बराबर दिया है 9 वाट और धारा कितनी दे रहा है 3 एम्पियर। तो इससे हम फार्मूला लगाएंगे P बराबर I² R, P है 9, I कितना है 3 का स्क्वायर इंटू R, तो 9 बराबर 3 का 9 इंटू R, तो R कितना आ गया 1 ओम आ गया आपका ये। तो हमको ये पता चल गया कि जो बाहर प्रतिरोध लगा हुआ है वो कितना ओम का है 1 ओम का है। अब देखते हैं E भी निकालना है, तो देखो P बराबर फार्मूला यही सूत्र लगाएंगे हम, P बराबर क्या होता है I² R। अब P बराबर सेल से धारा जब निकलती तो धारा का फार्मूला I बराबर क्या होता है, I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है। तो I की जगह लिख सकते हैं कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू R वही लिखा हुआ है। अब P बराबर ये क्या आ जाएगा E² अपान में R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर और इंटू R। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम ये दर्शा रहे हैं कि अधिकतम शक्ति
अधिकतम शक्ति कब होगी? जब ये क्या होगा? कम होगा, न्यूनतम होगा। तो देखो, तो अगर r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r स्मॉल r 2ab आएगा। अगर हम इसमें 2 कैपिटल R स्मॉल r जोड़ दें और 2 कैपिटल R स्मॉल r घटा दें तो ये r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर बराबर, तो देखो घटाने वाला ये बन जाएगा r माइनस ये इसका होल स्क्वायर और प्लस 2 ये आ जाएगा 4 कैपिटल R स्मॉल r। तो हम r प्लस r स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं क्या? ऊपर e स्क्वायर है इंटू r है, इसको हम लिख रहे हैं ये क्या? r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर और प्लस का 4 कैपिटल R और इंटू स्मॉल r। अब देखते हैं इसको। अब सवाल कह रहा था कि अधिकतम शक्ति 692 वाट है, ये अधिक कब होगा? जब ये क्या होगा? न्यूनतम होगा, कम होगा। अर्थात न्यूनतम कब होगा? r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। तो इसका मतलब r माइनस स्मॉल r बराबर 0, तो अर्थात क्या होगा? कैपिटल R बराबर स्मॉल r। तो ये अधिकतम कब होगा? जब कैपिटल R स्मॉल r के क्या होगा? बराबर होगा। अब कैपिटल R कितना निकाला है आपने? 1 ओम, तो स्मॉल r भी कितना आ जाएगा? 1 ओम। एक तो ये आंसर आ गया आपका। कह रहा था सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करना है, वो आ गया। अभी हमको विद्युत ई निकालना है। तो अब देखो ई का फार्मूला क्या लगा देंगे हम? आई बराबर ई बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। धारा कितनी है? 3 एम्पियर है। ई निकालना है। कैपिटल R स्मॉल r के बराबर है, तो स्मॉल r 1 है तो कैपिटल R भी 1 होगा, यानी 1 + 1, तो बराबर क्या आएगा? ई बटे 1 1 2, तो ई बराबर 3 दूना 6, तो ई बराबर आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर आ गए आपके। इस तरीके से लगाएंगे सवाल। देखो बहुत ही सिंपल सवाल दिया है। कह रहा है कि चित्र में धारामापी जी का पाठ्यांक 0 है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए और 12 वोल्ट बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? नगण्य है। ये आपको चित्र दे रखा है। कह रहा है कि ये जो धारामापी है इसका पाठ्यांक 0 है, इसका मतलब यहाँ पर धारा क्या है आपकी? 0 है, 0 है। अब कह रहा है ये R का मान ज्ञात करना है। ये R का मान कब आएगा? R बराबर फार्मूला क्या होता है? V बटे I, ये होता है। तो हमको इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही वो निकाल लेंगे। तो R कब आएगा? जब हम विभव पता हो और धारा। तो विभव देखो R के ये समांतर क्रम में दिया है, तो ये तो विभव पता है 2, हम इसमें धारा निकालेंगे। तो मान लेते हैं इस बैटरी से धारा निकल रही I, ये तो इसमें भी क्या आएगी? I भी इसमें भी आएगी, ऐसे चली जाएगी। जितनी धारा निकलती है उतनी क्या करती है? प्रवेश करती है। तो यहाँ हम लूप का नियम लगा देंगे, अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। तो देखते हैं, पॉइंट मान लेते हैं ये A, ये B, ये C, D, E, F। क्योंकि सवाल में क्या रखा है? इसमें धारा 0 है तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो पास A, B, E, F A में, तो लिखेंगे पास A, B, E, F A में। KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। आई की जगह आई है, देखो A, B, E, F A में लगा रहे हैं, तो आई की जगह आई, आर की जगह 500, तो आई 500 आ जाएगा। आई इंटू 500 प्लस आगे बी ओ ई में लगाते हैं तो आई इंटू आर, तो देखो आई है और आई आर ये विभव ही तो लिखा है ई, तो देखो बी और ई के बीच भी समांतर विभव कितना है? 2 है। समांतर में विभव क्या होता है? बराबर। तो ये प्रतिरोध इसके समांतर में है तो विभव कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस आगे आइए ई से इसमें, अब ये धारा जो आई है ये
किस में प्रवेश कर रही, माइनस वाले टर्मिनल में, तो माइनस का क्या ले लेंगे 12 बराबर 0 ये। तो ये आ जाएगा 500i ये, और प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस, प्लस का 2 माइनस का 12 बराबर 0। तो 500i बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बराबर 0। तो 500i बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा 10, तो i बराबर क्या आ जाएगा 10/500, ये 0 डिलीट हो गया, तो धारा कितनी आ गई 1/50 एम्पियर के आ गई, धारा आ गई। हमको ये पता चल गया कि यहाँ से धारा कितनी निकली है 1/50 एम्पियर। अब ये धारा इसमें आएगी तो बी और ई के बीच प्रतिरोध कह रहा है ना, तो निकालते हैं सूत्र से, R बराबर प्रतिरोध निकाल लेंगे हम। फार्मूला क्या होगा, R बराबर V/I। तो R बराबर बी और ई के समांतर क्रम में ये विभव लगा है, तो कितना है विभव V, और धारा कितनी निकाला है 1/50 ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो R बराबर क्या आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि चित्र में 3 प्रतिरोध में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। कह रहा है 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, सभी 4 ओम के हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध को 64 वाट की शक्ति दी जा रही, इसको भी और इस प्रतिरोध को भी 64 वाट की शक्ति दी जा रही, और इसको तीनों को दी जा रही। तो अगर हम एक को दे रहे हैं, देखो अगर P है 64 वाट, समझना, और प्रतिरोध कितना है 4 ओम, सभी को 64 वाट दी जा रही शक्ति, तो इससे हम धारा निकाल लें कि धारा कितनी दी जा रही। तो P बराबर सूत्र लगा देंगे I² R। P कितना है 64 बराबर I² R कितना है 4, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो I² बराबर क्या आ जाएगा 16। तो धारा कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। ये इसका मतलब है प्रत्येक में धारा कितनी आएगी 4, प्रत्येक को 64 की शक्ति दी जा रही, तो धारा कितनी आ गई 4 एम्पियर। अब देखो इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालते हैं। तो 4 और 4 किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। तो 4 ओम को समांतर में जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो R कितना आ गया भैया 2 ओम आ गया। यानी इनको हमने जो ऐड कर लिया इस तरीके से, तो कितना आ गया 2 ओम, और आगे 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ा ही है ये। तो 2 और 4 किस क्रम में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में। तो 2, 4 ओम को सीरीज में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो R बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, फार्मूला लगा देंगे हम ये ऐसे। तो R बराबर R1 2, R2 4, कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना पता चल गया 6 ओम। ये आ गया पूरा। देखो समांतर में जोड़ा 2 आ गया, 2 4 को श्रेणी में जोड़ा कितना आ गया, तो ये श्रेणी में, तो धारा कितनी सभी में जाएगी, श्रेणी क्रम में क्या समान होती है धारा, तो धारा पहले कितनी है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर की सभी में धारा जाएगी। तो अब टोटल प्रतिरोध पता है और धारा कितनी है इसमें 4 एम्पियर की, तो हम यहाँ से अब पूरे की शक्ति निकाल लेंगे। तो P बराबर क्या I² R, I की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, R कितना है टोटल 6 ये। तो P बराबर 16 गुणा 6, 16 छक्का 96 वाट आ जाएगी। यानी पूरे परिपथ को शक्ति कितनी दी जाएगी 96 वाट दी जाएगी। देखते हैं ये सवाल बहुत बार एग्जाम बोर्ड में पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसी प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है चित्र में गणना कीजिए 6 ओम के तार में धारा, 6 ओम का प्रतिरोध कहाँ है, ये डी और सी के बीच। कह रहा है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये कह रहा है सवाल। और क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट, 4 वोल्ट के सेल के सिरों की वोल्टता, 4 वोल्ट का देखो ये सेल जुड़ा है, सिरों की वोल्टता का मतलब ए व बी के बीच टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है। ये टर्मिनल विभवांतर फार्मूला क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर। अगर इस सेल से धारा बाहर निकल रही तो माइनस होता है,
अगर सेल में धारा प्रवेश कर रही होती तो फार्मूला क्या होता है, प्लस का होता है। ये टर्मिनल विभवांतर का सूत्र होता है। तो देखते हैं, कह रहा डी और सी में पहले धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो देखो हम धारा निकालते हैं। धारा हमेशा सेल के प्लस वाले सिरे से निकालते हैं। तो इससे मान लेते हैं धारा निकल रही है I1, ये इस सेल से धारा कितनी निकल रही है I1, और इस सेल से कितनी धारा निकल रही है I2। ये I2 भी यहाँ पहुँचेगी, I1 भी, तो दोनों मिलकर आगे धारा कितनी प्रवाहित हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो कुल मिला के हमको I1 I2 का मान ज्ञात करना है। 6 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो I1 प्लस I2। निकालते हैं I1 और I2। तो यहाँ किरचॉफ का द्वितीय नियम से हम निकालते हैं I1 और I2 का मान। देखते हैं, तो एक पास दिख रहा है A D C B A में इस तरीके से ये, और एक ये दूसरा पास ये दिख रहा है इस तरीके से हम निकल रहा है। तो देखते हैं, पहला पास क्या है, A D C B A में, A D C B A में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये नियम लगा देते हैं। A D C B A में देखो किरचॉफ का नियम होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, AD के भी विभवांतर, फिर DC के भी विभवांतर, फिर BC के भी विभवांतर, फिर B और A के भी विभवांतर बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। चलो, तो हम AD इसके सिरों पर विभवांतर निकालते हैं। धारा इसमें I1 आएगी, I की जगह I1 और R की जगह 5 है, तो क्या आ जाएगा, 5I1 आ जाएगा। ये आगे धारा की दिशा में ऐसे जाएंगे तो प्लस लगा देंगे। अब इनके सिरों के भी विभवांतर निकालो, तो I की जगह I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2। R कितना है, 6 है ये। अब इनके सिरों को भी निकालेंगे तो प्लस, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। इससे I1 धारा निकली तो I2 ही प्रवेश करेगी, तो ये D और C के बीच केवल I1 प्लस I2 धारा होगी। अब ये I2 इधर आ जाएगी, I1 इधर चली जाएगी, क्योंकि I1 ही निकली थी, तो ये 4I1 हो जाएगा, प्लस का 4I1। आगे I1 धारा अब इसमें निकालेंगे तो प्लस का 3I1 ये, फिर माइनस टर्मिनल में प्रवेश कर रही धारा, तो माइनस का 4 बराबर 0। ऐसे नहीं किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। 6 का गुणा करा देते हैं, तो 5I1 प्लस 6I1 प्लस 6I2, ये क्या है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7I1, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखते हैं, तो ये 5I1 6I1 7I1 ये हो गया है। 6 5 11 7 18I1 हो गया ये I2 कितना हो गया, 6I2 ये बराबर 4। 2 इससे हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9I1 प्लस 2 3 6 3I2 बराबर 4। तो 2 दूना 4, तो आ जाएगा 9I1 प्लस 3I2 बराबर 2 दूना 4 2, समीकरण 1। अब देखते हैं दूसरा पास हम कोई लेते हैं, ये वाला धारा I2 निकली इस सेल से, तो EDCFE D में, तो देखो पास EDCF E में KVL से किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाएंगे। इसमें भी हम लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलो ED इसमें निकालते हैं, तो I की जगह क्या है, I2, और R की जगह कितना है, 5 है, प्लस इनके बीच भी वॉल निकालते हैं, तो I की जगह I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, R कितना है, 6 है, प्लस इनके भी निकालेंगे, तो I2 धारा निकली थी तो 4I2 आ जाएगा, 4I2। ऐसे आते हैं कि ये प्रतिरोध बचा, तो प्रतिरोध धारा तो I2 है और R कितना है, 1 है।
अब ये माइनस टर्मिनल में धारा I2 प्रवेश करेगी तो माइनस का भी वो ले लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो 5I2 प्लस 6 का गुणा तो 6I1 प्लस 6I2, 6I1 प्लस 6I2, आगे 4I2 और एक ये I2 कितना 5I2 हो जाएगा, 5I2 बराबर 2, ये माइनस का 2 है उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 4I2 I2 कितना हो जाएगा 5। अब देखते हैं ये I1 है, एक ही I1 तो आ जाएगा 6I1 प्लस ये 6, देखो 5 5 10 6 16I2 आ गया बराबर 2, 2 इससे कॉमन ले लेंगे, 2 3 6 तो 3I1 प्लस 2 8 16 8I2 बराबर 2, तो ये आ जाएगा 3I1 प्लस 8I2 बराबर 1, समीकरण 2। 1 2 को हल करते हैं, देख तो देखो समीकरण 1 क्या है, 9I1, तो इसमें 9I1 है, यहाँ 3I1 है, तो इसमें हम 3 का गुणा करा लेते हैं। तो देखो ये है 9I1, 3 का गुणा कराएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9I1 प्लस 3 8 24I2 बराबर 3। अब ये समीकरण 2 हुई। अब एक कितना है 9I1 प्लस 3I2 बराबर 2, ये इनको हल करते हैं, घटाने में ले लेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में 3 गया, कितना बचेगा 21I2, 3 में 2 माइनस 2 गया, 1 बचेगा, तो I2 बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे 21 एम्पियर। अब I2 का मान हम समीकरण किसी में रख दें तो I1 का मान आ जाएगा। समीकरण 1 कहाँ है, ये तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक क्या है 9I1 प्लस 3I2 प्लस का 3 और I2 की वैल्यू कितनी आई है 1 बटे 21 बराबर कितना है 2 है, 3 सत्ते 21, तो ये आ जाएगा 9I1 प्लस 1 बटे 7 बराबर 2, तो ये 9I1 बराबर 2 माइनस 1 बटे 7, ये उधर चला है, 7 दूना 14 में 1 गए 13 बटे 7, तो I1 कितना आ जाएगा 13 बटे 9 सत्ते 63 एम्पियर, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब सवाल में कह रहा था कि 6 ओम के तार में धारा, तो 6 ओम के तार में धारा कितनी है, DC में धारा I1 प्लस I2, तो लिखेंगे DC में धारा कितनी है I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू कितनी आई है 13 बटे 63, I2 की वैल्यू कितनी आई है 1 बटे 21। ये तो देखो यहाँ 63 है, यहाँ 63 करने के लिए 3 का ऊपर नीचे हम क्या करा देंगे गुणा, तो एलसीएम नीचे बराबर हो जाएगा, 13 3 कितना हो जाएगा 16 और बटे 63, ये आ जाएगी एम्पियर धारा आ जाएगी, एक ये आंसर आ जाएगा आपका। तो DC में धारा कितनी हो जाएगी 16 बटे 63 एम्पियर। अब एक बात और पूछ रहा था, कह रहा था 4 बोल्ट, देखो 4 बोल्ट के सेल के सिरों की बोल्टता कह रहा है, यानी A व B के बीच टर्मिनल विभवांतर पूछा है, तो A व B के बीच बोल्टता टर्मिनल, तो फार्मूला क्या होगा V बराबर E माइनस I1 इंटू R, चूंकि धारा यहाँ से कितनी निकली है I1, तो V बराबर क्या आ जाएगा, E कितना है आपका 4 है, 4 लिख दिया, माइनस I1 कितना निकला हुआ है 13 बटे 63 इंटू R कितना है 3 ओम है,
3 से डिवाइड करेंगे इसको तो v बराबर आ जाएगा 4 माइनस 13/3 दूना 6 21 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर देखो इसको हल करेंगे, 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8, 84 माइनस 13/21। तो v बराबर 4 में 3 गया 1, 8 में कितना 1 गया 7, 71/21 वोल्ट आ जाएगा। अब 21 का डिवाइड करेंगे तो 3.38 आ जाएगा, क्योंकि 21 तिरका कितना होता है 63 होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो v कितना आ जाएगा 3.38 वोल्ट आ जाएगा, 3.38 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर आपका। इस तरीके से लगेगा सवाल।